परमेश्वराचा धन्यवाद असो, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज का दिन प्रभु हमें दिखाया और हम सबको संडे चर्च में एकत्रित किया, इसलिए प्रभु की धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इन 2 महीनों में हम लोग सब अपने घरों में बंद थे, किसी से हम कोई भी मुलाकात नहीं किए। ये सारी बातें हमें दिखाती है कि हम विश्वासी लोगों की पहचान चर्च से है। हम विश्वासी लोगों को जो सामर्थ्य मिलती है वो चर्च से मिलती है, और चर्च की एकता मिल आती है, चर्च को सामर्थ्य मिलती है चर्च की एकता यूनिटी के द्वारा। यस, चर्च में यदि एकता है तो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति यदि चर्च में है तो वहाँ परमेश्वर के आशीष और जीवन की बहुतायत है। यदि वहाँ परमेश्वर है तो वहाँ वो कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, और उस स्थान में अवश्य ही आने वाली हर एक भेड़ों को विश्राम मिलता है मेरे प्रियो। लेकिन यदि वहाँ प्रभु नहीं है तो वह कलीसिया प्रभु का घर भी नहीं है, और वो प्रभु का घर नहीं है तो अवश्य क्या है वो? बाइबल कहती है वो चोर और डाकुओं का खो है मेरे प्रियो। आइए एक संदेश आज हम देखेंगे। आज का संदेश है मीडिएटर, हमारा मध्यस्थी। आप सब जानते हैं कौन है हमारा मध्यस्थी? यस, हमारा मध्यस्थी एक ही है। 1 तीमोथी 2 अध्याय और 15वां वचन हम खोलेंगे। खोले बाइबल सभी जन। 1 तीमोथी 2 अध्याय और 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। 2 अध्याय 15वां वचन। तो भी बच्चे, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार में बहुत से धर्म हैं, बहुत सी जातियां हैं, और उनके बहुत से ईश्वर देवी देवताएं हैं मेरे प्रियो। अक्सर मैंने भी सुसमाचार लोगों को सुनाते समय यह सुना, अरे हो ठीक है, पुष्कळ सारे मार्ग है, खूब सारे भगवान हैं, सभी रास्ते एक ही जगह लेकर के जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, शैतान का ये बहुत बड़ा छलावा है, और इस रीति से शैतान बहुत आसानी से सबको भरमाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई अर्थात मध्यस्थी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यस, मैं आपका ध्यान इस चीज़ की ओर लाना चाहता हूँ जो लिखा है आखिरी लाइन, मसीह यीशु जो मनुष्य है। यस, आप स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर जो बैठा है यीशु मसीह, आप ये समझने की भूल न करें, अरे वो तो परमेश्वर पुत्र है, वह तो ईश्वर का पुत्र है। नहीं, वह जो दाहिनी ओर बैठा है ये समय, वह पूर्ण रीति से मनुष्य पुत्र है मेरे प्रियो। आप देख सकते हैं आग की भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाने के लिए जो उतर आया था, वो उसका रूप लोगों ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई देता है। यहजकेल ने भी 1 अध्याय 27वें वचन में जो दर्शन देखा, वो वहां पर देख रहा है सिंहासन पर कौन बैठा है? मनुष्य के पुत्र के समान बैठा है। आप देख सकते हैं स्टिफनुस प्रेरित 7वां अध्याय और 59 और 61वें वचन में कि स्टिफनुस पर जब पत्थरवाह किया गया, और जब उसने ऊपर आंखें उठाई और देखा स्वर्ग खुला हुआ, परमेश्वर बाप को उसने देखा, और देखा मनुष्य के यीशु मसीह को जो उसके दाहिनी ओर है, वो वहां पर परमेश्वर पुत्र नहीं कह रहा है, वो वहां पर कह रहा है
कि मनुष्य के पुत्र को मैंने देखा करके। यस, यीशु मसीह जो दाहिनी ओर बैठे हैं वो परिपूर्ण एक मनुष्य है, और मनुष्य और परमेश्वर इन दोनों के बीच में वह एक अच्छे मध्यस्थीकार बन करके सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इब्रानियों 9वां अध्याय 15वां वचन हम देखेंगे। इब्रानियों 9 का 15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, हाँ ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से हाँ छुटकारा पाने के लिए हुई है, हाँ बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। थोड़ा सा ये वचन किचकट है, कठिन है, लेकिन मैं एक एक चीज़ें इसमें से खोल कर आपके साथ शेयर करता हूँ। यीशु मसीह पहली लाइन नई वाचा का मध्यस्थ है। यस, बाइबल कहती है नई वाचा बोल रही है, इसका अर्थ पुरानी वाचा भी है। अर्थात दो वाचा, एक नई वाचा और पुरानी वाचा। नई वाचा है क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा उसकी मृत्यु में, उसके लहू में बांधी गई है। पुरानी वाचा मूसा के द्वारा बांधी गई है, मेमने के लहू में समस्त इज़राइलियों के साथ में। यस, यीशु की मृत्यु के द्वारा उसके लहू में ये नई वाचा बांधी गई है। आपको पता है ना, हम जो प्रभु भोज लेते हैं क्या कहते हैं? ये यीशु का लहू है, नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये यीशु के लहू ही के द्वारा नई वाचा बांधी गई है मेरे प्रियो। तो वो वहां पर लेखक क्या कह रहा है? अरे भैया, मूसा के समय में भी जो लोग मरे, बीच के समय में यीशु के आने के पहले भी जो लोग मरे ना, उनको छुटकारा कैसे मिलेगा? केवल यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा ही मिलेगा मेरे प्रियो। आपको मैं बतला दूं कि यीशु के प्राण त्यागने के बाद यीशु मसीह नीचे अधोलोक में उतारे गए, और अधोलोक में जो कैदी आत्माएं थी, यीशु मसीह ने उन्हें भी प्रचार किया मेरे प्रियो, और वहाँ पर उन्होंने सेवकाई की और वहाँ पर लोगों ने विश्वास किया और उन आत्माओं को प्रभु ने छुटकारा दिया मेरे प्रियो। यस, यूहन्ना 14वां अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है? शायद आपको सबको पता होगा, मुझे लगता है। यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यस, यीशु कहते हैं मैं ही हूँ। बोलिए, मैं ही हूँ। क्या हूँ? मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया। हाँ, मेरे प्रियो, यदि कोई कहे आप में से, ओ उसमें क्या है? यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ और मैं भी कह देता हूँ, ओ हेमंत बाबा कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ करके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, यदि सच में आप मार्ग, सत्य और जीवन यदि अपने आप को कहलाते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, यीशु के समान क्रूस पर मरना होगा, नीचे गाड़ा जाना होगा और यीशु के समान मृतकों में से जी उठना होगा। ये केवल मृत्यु को हराकर पुनरुत्थित एक ही जन हुए हैं, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वहाँ कह रहे हैं मैं ही हूँ मार्ग, सत्य और जीवन, मैं भी हूँ। यदि वे बोलते तो मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से अन्य मार्ग होते जिनके द्वारा आप स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच सकते थे, लेकिन और कोई मध्यस्थी नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक ही है, वो है स्वयं यीशु। यीशु के बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आप देखिए, प्रेरित 4 अध्याय और 12वें वचन में भी प्रेरित पत्रस क्या कह रहा है? प्रेरित 4:12,
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यस, कोई और नाम उद्धार दे ही नहीं सकता, कोई और नाम अनंत जीवन दे ही नहीं सकता, कोई और नाम दूसरा पापों की क्षमा दे ही नहीं सकता, कोई और आपको स्वर्ग ले जा ही नहीं सकता मेरे प्रियो। जो स्वयं कभी ऊपर नहीं गया है वो आपको और मुझको क्या ऊपर लेकर जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। केवल आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है करके बाइबल कहती है। यीशु को छोड़ मैं कहना चाहता हूँ और कोई भी दूसरा मध्यस्थी नहीं है जो पिता के पास आपके और मेरे लिए बिचवई करे, मध्यस्थी करे। हाँ, आज चर्च आने वाला हर मसीह बहुत अच्छे से जानता है यीशु स्वर्ग में क्या कर रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए स्वर्ग में प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, आपका जवाब क्या होगा? पिता के दाहिने क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जोर से बोलो ना, क्या कर रहा है वो हमारे लिए? यस, सब जन सुनिए, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं हमारे लिए? मध्यस्थी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे यूहन्ना 17वां अध्याय 15वां वचन। यूहन्ना 17 का 15। मैं यह विनती नहीं करता, मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट आत्मा से बचाए रख। तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट आत्मा नहीं लिखा है, उस दुष्ट से बचाए रख। मेरे प्रियो, यूहन्ना 17वां अध्याय यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना को दर्शाता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 में केवल अपने उन 12 चेलों के लिए या फिर जो लोग उस समय उसके पीछे चल रहे थे उनके लिए ही प्रार्थना नहीं की मेरे प्रियो, तो वह इस सदी 2020 में भी पाए जाने वाली कलीसिया के हर लोगों के लिए उसने प्रार्थना की। वो आपके और मेरे लिए इस वचन में प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है? प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तूने जगत से उठा न ले, परंतु यह विनती करता हूँ कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यस मेरे प्रियो, यह वचन स्मरण दिलाता है कि संसार में दुष्ट समस्या लाता है, परेशानियाँ, विपत्तियाँ, महामारियाँ लाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सारे दुष्टों से बचाए रखता है। और हमारा मध्यस्थी ये वचन के अनुसार आज भी हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। प्रभु, मेरे लोग संसार में हैं, मेरे लोग देश में हैं, मेरे लोग महाराष्ट्र, नागपुर, बहादुरा में हैं, प्रभु तू उन्हें बचाए रख। और अवश्य मैं ये विश्वास करता हूँ आज भी प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे चलेंगे, इब्रानियों 8वां अध्याय और 6वां वचन। इब्रानियों 8 का 6। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, हाँ? जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। हाँ, फिर से हम पढ़ेंगे, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। यस, पुराने नियम में जो महायाजक याजक होते थे, जिन्हें मंदिर में परमेश्वर बाप की सेवा करने को नियुक्त किया जाता था, यहाँ इब्रानियों का लेखक कह रहा है उन पुराने नियम के याजकों से बढ़कर सेवा प्रभु यीशु मसीह को मिली है। और बाइबल कहती है केवल सेवा ही बढ़कर नहीं मिली है, और उत्तम वाचा का भी मध्यस्थ हुआ है। पुरानी वाचा जो इजराइलियों के साथ बांधी गई, उस वाचा ने कभी किसी को निर्दोष नहीं ठहराया, कभी किसी पर दया नहीं की, कभी भी परमेश्वर के साथ उनका मेल नहीं कराया मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये जो नई वाचा बांधी गई है, उस वाचा
वाचा के द्वारा आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया गया। आप और मैं परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराए गए। आपके और मेरे पाप और अधर्म क्षमा किए गए हैं। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह को और भी उत्तम सेवा मिली, और भी उत्तम वाचा का वो मध्यस्थ ठहरा। यस मेरे प्रियो, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जन है जो हमें जीवन दे सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन आप सबको पता है। अर्थात जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, Yes. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था कौन है मेरे प्रिय? 2 कुरिन्थियों 5:21। कौन है जो पाप से अज्ञात था? यस, एक ही जन है जिसे पाप क्या है नहीं पता है। बाकी संसार में बहुत से बाबा राजा महाराजाओं के गए, वे सब का जन्म ही पाप में हुआ, पाप में ही उन्होंने जीवन जिया और पाप के साथ वे मर गए। लेकिन पाप क्या है जन्मता ही उन्हें नहीं पता था, वो है यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर की महानता देखिए, परमेश्वर ने जिसे पाप क्या है पता नहीं, उसी को आपके लिए मेरे लिए पाप ठहरा दिया। कब ठहराया? क्रूस के ऊपर। क्या हुआ? जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे, आपके और मेरे पापों को यीशु परमेश्वर बाप ने लिया और गठड़े में डाला, और उस पाप की गठड़ी को क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। अब इसी कारण चौथी वाणी में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लबा शबकतनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पहली बार हुआ है जहां पर यीशु मसीह पिता को पिता न कहते हुए परमेश्वर कह रहा है। पहली बार पिता को, क्योंकि चेलों ने जब यीशु मसीह के पास आए और कहते महायाजकों के सेवकों को, यूहन्ना के सेवकों को प्रार्थना करना आती है, प्रभु तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने कुछ उल्टी पुल्टी प्रार्थना, ओ हे परमेश्वर अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर कह के प्रार्थना करना नहीं सिखाई। उन्होंने सीधा प्रार्थना सिखाई, क्या? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, अर्थात उसने स्वर्ग के परमेश्वर को हमारा पिता बना दिया, उसे हमें पिता कहना सिखा दिया मेरे प्रियो। हालेलुया, बोले परमेश्वर मेरा पिता है, बोले मेरे पास और एक पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर बाप ने क्या किया? उसे आपके लिए मेरे लिए पाप ठहरा दिया। पाप ठहराने के कारण क्या हुआ कि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, क्या हुआ क्रूस के ऊपर? देखिए क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है, 2 लोगों के अकाउंट में। एक जब डालता है तो उसके अकाउंट से डेबिट होता है, और जो दूसरे अकाउंट में डाले जाते हैं तो उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। प्रभु यीशु मसीह के अकाउंट में जो राइचियसनेस थी, जो धार्मिकता थी, वह डेबिट की गई मेरे प्रियो, और आपके और मेरे अकाउंट में वो डाली गई। यीशु मसीह के अकाउंट में पाप डाला गया और हमारे अकाउंट में धार्मिकता डाली गई मेरे प्रियो, और ऐसा अकाउंट ट्रांजैक्शन किया गया। और ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके कारण आप और मैं बड़े आसानी से परम पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास बैठे हैं, एक शुद्ध विवेक के साथ।
और हम यह अंगीकार कर सकते, हाँ प्रभु मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हालेलुया। हम कैसे धर्मी ठहरे? आपसे कोई पूछे, आपका जवाब होना चाहिए, जिसे पाप क्या है पता नहीं था, मेरे परमेश्वर ने उसे पाप बनाने के द्वारा, यीशु मसीह के पाप बन जाने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता बना। हालेलुया। एक वचन पढ़कर हम उसके पश्चात प्रार्थना में जाएंगे। गलतियों 3 अध्याय 20वां वचन, गलतियों 3:20। मध्यस्थ सो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। यस, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। यस, ये वचन हमें समझा रहा है कि मध्यस्थ जो यीशु मसीह को बनाया गया मुवक्किल, अर्थात हमारा एडवोकेट, जब यीशु मसीह को बनाया गया, जो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर रहकर सबके लिए मध्यस्थी कर रहा है, वो हम सब के लिए एक समान मध्यस्थी कर रहा है। ऐसा नहीं, अरे आप थोड़ा सा मुझे अधिक घूस दे दो, मैं आपकी केस लड़ लूँगा और आपको मैं जितवा दूंगा। नहीं, वो हम सब के लिए एक समान मध्यस्थी कर रहा है, क्योंकि उसने हम सब के लिए अपना लहू बहाया है, उसने हम सब के लिए अपनी जान सलीब पर दी है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।